अरे राज, ये तू क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ? कहाँ रह गए ये? अभी तक नहीं आए। सुबह के निकले हुए हैं। अब अकेले अकेले घर में मन भी नहीं लगता उनके बिना। एक काम करती हूँ, फोन कर लेती। अरे आ तो गया। अरे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, आप बैठो, मैं पानी वानी लाती हूँ। अरे तुषार, ये कौन है? अरे राज भाई, ये मेरी वाइफ है। तुम्हारी वाइफ है? यार बड़ी खूबसूरत है। अरे राज, मुझसे जो ही मिला है ना यार, वो यही कहता है कि तेरी वाइफ बहुत सुंदर है। तुषार भाई वो बिल्कुल सही कहता है। अब इतनी सुंदर भाभी है तो कोई कैसे मना करेगा, कैसे कहेगा बहुत अच्छी है यार। अरे बस बस, अब इतनी तारीफ मत करो। अच्छा आप बैठो, मैं पानी ले आती हूँ। कब से आप कहाँ से आ रहे हो समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्यास व्यास तो लग रही होगी ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, बस हम पानी पी के आए हैं बस। ठीक है, तो चाय बना दे। अरे भाभी, मैं चाय वाय नहीं पीता हूँ। अरे मुझे पता है तो क्या पिएगा मेरे भाई। मैं लेके आऊँ तेरे लिए सामान। मैं 2 मिनट में ही हो गया यार, यूँ आया। अरे नहीं तुषार भाई, अरे ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है अब वो भाभी के सामने यार। अरे इतनी टेंशन मत लो, चिल करो। अरे आज का जमाना है, ये सब तो नॉर्मल है। आपके दोस्त ड्रिंक करते हैं क्या? हाँ, जरा थोड़ी बहुत कर लेता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप ड्रिंक कर लो। जाओ आप ड्रिंक ले आओ, और हाँ बाहर से कुछ नाश्ता पानी का सामान भी ले आना। हाँ ठीक है, मैं अपना आप ले आऊंगा। और सुन, मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना, कोई दिक्कत ना हो इसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, आप जाओ आराम से। ठीक। अरे भाभी आप भी शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? भाभी मेरा नाम राज है। वाह कितना अच्छा नाम है, लेकिन आपने मेरा नाम तो मुझसे पूछा ही नहीं। सॉरी भाभी, बस आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं निहारने में रह गया आपको। चलो बताइए आपका क्या नाम है? वो मेरा नाम रानी है। अरे बहुत अच्छा नाम है आपका, रानी। तो इसी बात पे पिला दो पानी। अरे तो मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि पानी पी लीजिए, आप ही हो कि रहने दो रहने दो। अच्छा आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ पानी। हाँ हाँ भाभी, ले आओ पानी। आज तो पता नहीं पानी के साथ क्या क्या पियेंगे। हाँ मुझे मालूम है, वैसे आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। बैठे, मैं ला रही हूँ। ठीक है भाभी। अबे क्या बात है यार, तुषार ने कितना गजब माल पटा रखा है यार। अगर ये मेरे से पट जाए ना, कसम से मालो माल कर दूंगा इसे मैं। वो तो क्या यार, कलवा साहब जैसे पतासे पे मकोड़ा। जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, देखता हूँ ट्राई करके, मजा नहीं दो। ये लीजिए पानी। नहीं भाभी, वैसे भाभी मेरी प्यास इस पानी से नहीं बुझेगी, तो फिर? उस पानी से बुझेगी। अब समझ जाओ भाभी। ओहो, ड्रिंक की बात कर रहे हैं आप? मैं ये सोच रही थी पता नहीं किस पानी की बात कर रहे हो। वैसे भाभी एक बात पूछो, बुरा ना मानो तो आप। हाँ पूछो। क्या आप भी ड्रिंक करते हो? ये आप कहाँ बैठ गए? नहीं भाभी, आपको बुरा लगा तो थोड़ा पीछे हो जाऊँ। नहीं नहीं, बैठे रहो। हाँ मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ, आपको पता है एंजॉयमेंट के लिए क्लब वगैरह जब जाते हैं तो नॉर्मल है। अच्छा भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ये आपका जो हस्बैंड है, आपने कैसे पसंद किया? तो काला कलूटा, और आप कहाँ? वो एक्चुअली हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। लेकिन तुषार जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे भाभी जी काम क्या करता है ये? आपको पता नहीं है? नहीं, मेरे पास तो कभी कभी मिलता है। अच्छा नहीं, वैसे तो अपना इनका एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, और थोड़ा शेयर मार्केटिंग का काम है। अच्छा, महीने में कमा लेता होगा 15-20 हज़ार रुपये? नहीं नहीं, काफी कमा लेते हैं। वैसे आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाभी मैं अपने आप को इसको देख रहा था। मेरी महीने की तनख्वाह 2 से 2.5 लाख रुपए है। और हाँ, अभी मैंने नई गाड़ी भी निकलवाई है। और अगर आप बुरा ना माने तो आपके तुषार को भी लगा सकता हूँ मैं अपने पास। अच्छा, 2-2.5 लाख तनख्वाह? आप सच में तुषार को लगवा सकते हैं? भाभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर तुम चाहो ना तो तुषार भी मेरे पास ही रहेगा, और आपको मैं माला माल कर दूंगा। लेकिन वो कैसे? मेरी बात सुनो भाभी, देखो मैं महीने की 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। अगर आप चाहो तो आधा पैसा आपको, किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? और आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? अरे भाभी जी, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? आप ये नहीं चाहते कि आपके पास पैसा हो, आप अच्छे अच्छे पार्लर में जाएं, अच्छी गाड़ियों में घूमें, अच्छे होटल में जाएं? बताइए। नहीं नहीं,
मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाभी सब अच्छा लगेगा जब तुम्हारे पॉकेट में पैसा होगा। अरे भाभी तुषार की टेंशन मत लो, उसे मैं खुद संभाल लूंगा, बस तुम एक बार हाँ कर दो। तुम पक्का मुझे बहुत सारे पैसे दोगे ना, अगर मैं तुम्हें खुश कर दूंगी तो? अरे भाभी मेरा विश्वास करो, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कहीं से तुषार को पता चल गया और उसे हमारे बारे में ये सब कुछ करते हुए कुछ पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अरे भाभी वो तुम मेरे पे छोड़ दो, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी। आप टेंशन मत लो, बस तुम आज हाँ बोल दो। इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो हम तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। और वैसे भी तुषार खर्चा ही कितना देता है मुझे, कुछ भी नहीं देता और ना मेरा ध्यान रखता। ये दिखने में भी सुंदर है, मुझे खुश भी रखेगा और जो चाहूंगी वो मिल जाएगा। अरे भाभी क्या सोच रही हो? अब मैं सोच रही हूँ कि तुम इतने हैंडसम हो और मुझे इतना चाह भी रहे हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे भाभी पक्का, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। तो भाभी चले अंदर। इतनी जल्दी क्या है, अभी तुषार आने वाला होगा। कुछ टाइम ड्रिंक करेंगे और रात को जब वो सो जाएगा ना तो तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। उसके बाद हम खूब एंजॉय करेंगे और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो नशे में होगा। और तुम ना ज्यादा ड्रिंक मत करना, ओके? अरे भाभी मैं नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी जाना है घर पे। आज तो मैं कल आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पर यार अगर वो अचानक से आ गया और उसने हमें कमरे में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं तुषार को क्या समझाऊंगी? अरे भाभी आप समझो, नहीं आएगा इतनी जल्दी वो। पर मैं ना एक बार उन्हें फोन करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ है और कहाँ नहीं, उसके बाद हम रूम में चलेंगे। ठीक है ठीक है। अरे यार कितनी अच्छी भाभी है यार, एकदम से पट गई। कोई नहीं यार, 50-60 हज़ार रुपये इसके नाम के सही। आज पूरी मस्ती मारनी मुझे इसके साथ में। ऐसा मौका राज फिर नहीं मिलेगा। लड़का तो बहुत मस्त है, देखने में भी बढ़िया है और मोटी पार्टी का है। अगर खुश कर भी दूंगी तो क्या चला जाएगा मेरा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ना मैं तुषार को बताऊंगी और ना ही वो तुषार को बताएगा। दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। मतलब जिस चीज पे मैं हाथ रख दूंगी वो सब मेरा। सही है यार तुषार, मैं तुझे धोखा जरूर दूंगी। अब एक काम कर लेती हूँ, कमरे में जाने से पहले एक बार तुषार को फोन तो कर देती हूँ। ना जाने कहाँ होगा वो और कितनी जल्दी आ जाए। अगर हम दोनों को उसने कमरे में उस हालत में देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, उसे कॉल ही कर लेती हूँ। हाँ हेलो तुषार, कहाँ तक पहुंचे तुम? अच्छा, आधा घंटा लगेगा अभी? हाँ तो तुम एक काम करो, तुम ड्रिंक तो लेकर आ रहे हो, अब तो शाम हो गई है, तुम रात का खाना भी ले आओ ना। मैं सिर्फ ओवन में गन कर दूंगी उसको और खाना रेडी हो जाएगा। अच्छा 1 घंटा लगेगा? फिर कोई बात नहीं, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ तुम्हारा दोस्त ही है ये मेरे साथ। हाँ ध्यान रख रही हूँ मैं उसका। ठीक है ओके। अभी तो उसको 1 घंटा लगेगा, इसका मतलब हम दोनों का काम तो हो ही जाएगा। अब मैं काम करती हूँ, जल्दी से रूम में चली जाती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ जी। मेरी तुषार से बात हो गई है। वो कह रहा है अभी उसे 1-1.5 घंटा लगेगा आने में, तो हम रूम में चलते हैं। 1-1.5 घंटा? हाँ भाभी 1-1.5 घंटे में तो आप मुझे पूरा खुश कर दोगी। अच्छा चले फिर। चलो। अब 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, तुषार को तो अभी काफी टाइम लगेगा आने में। अरे भाभी आपके बाल बहुत बड़े प्यारे हैं। ऐसा भाभी क्या खाती हो आप, इतनी गोरी हो? इतनी भी गोरी नहीं हूँ जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। अरे नहीं भाभी। वैसे मैं तुम्हें इतनी पसंद कैसे आ गई? तुम तो फिर हर लड़की को पसंद कर लेते होंगे।
अरे भाभी ऐसी बात नहीं है, जो लड़की पसंद आती है ना उस पे तो दिल लगता है। अब मुझे आप पे दिल लग गया है, देखो। और हाँ भाभी, अरे इतने सारे पैसे। अरे भाभी जिस पे मेरा दिल खुश हो जाता है ना, पैसे उड़ाता रहता हूँ भाभी। ये सब तुम्हारे। अरे अरे भाभी। बस बस, इतने सारे पैसे तुम मेरे लिए लेकर आए हो? अरे भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो कितने नोटों का पैसे हैं बैग ये? रखा है। कम से कम 50-60 हजार रुपए तो होंगे ही। अरे भाभी तुम मुझे खुश करते रहो, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे तो बंडल बांध के रख दूंगा आपकी गोद में। वैसे तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे भाभी मेरे पे विश्वास है ना? विश्वास है, तभी तो बाहर से उठकर तुम्हारे साथ कमरे तक चली आई। अरे भाभी अब ये पैसे एक तरफ रखो और मेरी बाहों में आ जाओ। अरे बाबा, इतनी जल्दी किस चीज की है? अभी हमारे पास ना बहुत टाइम है, तुम तो आफत मचा रहे हो। अरे भाभी टाइम ऐसे ही बीत जाता है, आ जाओ। आ रही हो, रुक जाओ भाई, पैसे तो रखने दो। तुम तो हद कर रहे हो। कितने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, मजा आ गया। अरे भाभी अब आ भी जाओ। इतने सारे पैसे। अरे भाभी आ भी जाओ, कहाँ इस पैसों के चक्कर में पड़ रही हो? ठीक है, मैं रख देती हूँ। अरे राज, ये तू क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। और ये क्या चीज है, इतने सारे पैसे? राज, मैं तेरी सारी चाल समझ गया। तूने इसलिए मुझे शराब लेने भेजा था कि तू मेरी बीवी के साथ एंजॉय कर सके, है? तो और ये कह रही थी फोन करके कि खाना भी लेके आना, ताकि तुम्हें दोनों को टाइम मिल जाए। अरे नहीं नहीं तुषार, मेरी बातों पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और इसने मुझे पैसों का लालच भी दिया और ये मैंने पैसे फेंक दिए थे इसके। तुषार ये झूठ बोल रही है, तुझे अपने दोस्त पे विश्वास है? इसने मुझे कहा जबरदस्ती यहाँ लेके आई मेरे को ये। नहीं नहीं तुषार, ये ना झूठ बोल रहा है तुमसे, सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रही। तो राज, ये पैसे तूने निकाले क्यों भाई जेब से? तुषार झूठ बोल लिया तो? तुषार तेरी बीवी सही नहीं है, इसने मुझे फंसाया। कुत्ते कमीने, तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहा है तू। तुझे तो ना मैं बताऊंगी, अभी पुलिस में जा रही हूँ और तेरी कंप्लेन करूंगी। चलो जी, ये ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और ये ना मेरी इज्जत लूटने की भी कोशिश कर रहा था। चल तो चल, इसके थाने में चलकर रिपोर्ट तुम चलो। अरे नहीं भाभी, तुषार तुम ये ले लो सब, मुझे नहीं चाहिए। अबे तू हमें पैसों का लालच दे रहा है? रात तो उससे उम्मीद नहीं थी भाई मुझे। प्लीज आप थाने में मत जाओ प्लीज। देखो मैं कह रही थी ना, अब भी तो ये अपनी बात पर हाँ कर रहा है। ये सच में मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे जबरदस्ती कमरे में लेकर आया ये। भाभी ये भी रखो, पर प्लीज थाने में मत जाओ। मैं थाने में जाऊंगी, वरना मुझे ना 3 लाख रुपए चाहिए तुझसे। भाभी 50,000 ये और 50 मैंने और दे दिए भाभी, और नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब तुझसे 3 लाख रुपए ही दिए जा रहे? देखो मैं बताती हूँ तुम्हें सारा सच। ये ना बाहर बैठा बैठा मुझे ये कह रहा था कि तुम ना मुझे खुश कर दो, तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, तुम्हें खुश कर दूंगा। और तुषार के साथ तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल मैच नहीं होती, तुम्हारी शादी कहाँ उस कलवे से हो गई। अब क्यों नहीं बोल रहा तू? बोलना सच। और इसने ये भी कहा कि मैं ना तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे ऊपर खूब पैसे उड़ाऊंगा। और अब भी ये मुझे पैसों का लालच दे रहा था। अगर तुझसे 2 लाख रुपए नहीं दिए गए ना, तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी अपने पति को लेकर और तुझे ना जेल करवाऊंगी। वहां जब तू 10 लाख रुपए भरेगा ना और जेल में भी सड़ेगा, तुझे जब पता चलेगी। चल कोई बात ना, अब की बार तो तेरा माफ कर रहा हूँ मैं। हमने यार थाने वाले, तूने भी ऐसा काम कर दिया इसके साथ, इसमें हमारी बदनामी है, पता है तेरे को? अब सुन मेरी बात ध्यान से, 10-15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए और चाहिए मुझे, नहीं तो अपनी बहू को लेकर थाने में ही खड़ा हो जाऊंगा और फिर बुलाऊंगा। तो यार ध्यान रखे इस चीज का। ठीक है तुषार भाई, जा अब निकल यहाँ से। और दिख मत जियो मुझे आज के बाद यहाँ पे और धोरे, ठीक है ना? ठीक है भाई। यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं हुआ और 1 लाख रुपए मिल गए। और 1 लाख और मिल जाएंगे। अबे यार 1-2 और मुर्गा पकड़ना, ऐसे तो हम और अमीर हो जाएंगे। वैसे तेरा कोड सही है रानी,
कि रोटी ले आना, जब ही समझ गया मैं। और क्या, वो मेरी बातें सुन लेता तो? इसलिए मुझे तुझसे ऐसी बात करनी पड़ी कि मैं तेरा साथ नहीं दे रही, उस खोपड़ी का साथ दे रही हूँ। चल ठीक है, यही कोड रखियो आगे को भी, जब मुर्गा फंस रहा हो कि रोटी ले आना, मैं समझ जाऊंगा अपना आप ही। चल ठीक है। वैसे तू भी बहुत जल्दी मुर्गा फंसा लेती है। अरे इस मुर्गे को मैंने नहीं फंसाया, ये तो खुद फंस गया, मुझे पटाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चल तुझे तो मैं बताऊंगी, मैं बुझाऊंगी तेरी प्यास, बड़ी प्यास लग रही है तुझे। चल कोई बात नहीं, इन पैसों को जल्दी खा ले। चल ठीक है। दारू तो ले आए ना तुम? अरे हाँ हाँ, एक विस्की की बोतल लाया था बस। चल तो पैक बना, मैं आई। चलो। ऐसे मुर्गे बस 4-5 और मिल जाए, फिर तो 1 महीने की छुट्टी पे घूमने जाऊंगी बाहर। आई। दीपक जी, एक बात बताओ। बोलो। तुम फोन में ही लगे रहते हो, तुम्हारी ऑफिस की 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं, तो आप मुझे शॉपिंग ही करा लाओ। अरे अभी सैलरी नहीं मिली, जब सैलरी मिल जाएगी तो शॉपिंग करा दूंगा। अच्छा, सैलरी का इंतजार करूं मैं शॉपिंग के लिए? जो आपके अकाउंट में पैसे उन्हें निकाल लो, उनसे मेरी शॉपिंग करा दो। अरे तो भैया अकेली जाती तो हो तुम, अकेली जाके करिए शॉपिंग, जो तुम्हें पैसे चाहिए वो ले लो। अकेली तो मैं जाती हूँ, वो तब जाती हूँ जब आप बिजी होते हो। अभी तो है ना आपकी 4-5 दिन की छुट्टियां, ले जाओ मुझे कहीं घुमाने। अरे तुम्हें तो पता ही है ऑफिस से काम आता रहता है, और ये भी पता है तुम्हें कि मेरा लैपटॉप खराब है, इसलिए मुझे फोन से काम करना पड़ रहा है। तुम भी ना दीपक जी, हमेशा काम काम ही करते रहते हो, मुझे टाइम ही नहीं देते हो आप। अरे टाइम देता तो हूँ, पर एक बात बताओ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो जो तुम्हारे खर्चे हैं, जो तुम शॉपिंग वगैरह करती हो, उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? दीपक जी, आप ऐसी बात मत किया करो, मुझे उन पैसों के साथ साथ आपकी भी जरूरत है। पर मेरी मजबूरी तो समझो कुछ। परवर कुछ नहीं दीपक जी, आपको पता है जब आप ऑफिस चले जाते हो ना, मैं बोर हो जाती हूँ अकेले घर में। आज आप हो तो मैंने बोल दिया, अगर आपको टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे तुम गुस्सा मत करो, अगर तुम्हें कुछ जरूरी सामान लेके आना है तो तुम जाकर ले आओ। और पैसे? पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, जाओ तुम। वैसे क्या लेके आना तुम्हें? अरे क्या लेके आती, घर में बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर आऊं। चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। हाँ आप जाओ, पैसे मैं डाल दूंगा। और सुनो, खाना खा लेना। ठीक है। क्या करूं यार, गलती मेरी भी तो है, मैं काम के चक्कर में अपनी वाइफ को टाइम भी नहीं दे पा रहा। राजेश का फोन। हाँ राजेश, क्या हाल है? बढ़िया, तो सुना। और बता, कहाँ है आजकल? मैं भैया घर पर ही था। क्यों आज ऑफिस नहीं गया क्या? अरे नहीं, वो 2-3 दिन की छुट्टी थी तो घर पर ही हूँ। अरे मैं सोच रहा था तू बाहर आ जाता मेरे से मिलने। बाहर? वैसे क्या काम है? अरे कुछ काम है, जब तू आएगा जब भी मिलकर बताऊंगा तुझे। अरे यार मैं आ तो जाऊंगा, अब तुझे पता बाहर मौसम खराब हो रहा, बारिश भी हो रही है। तू एक काम कर, तू मेरे घर पे ही आ जा। चल ठीक है, तेरे घर पे ही आ जाता हूँ। चल ठीक है, आ जा। राजेश को क्या काम पड़ गया आज जो बाहर बुला रहा था? खैर चलो, वैसे भी घर ही आ रहा है, पता लग जाएगा क्या काम था। मौसम भी खराब हो रहा है यार। अरे नेहा, कैसे घूम रही है? बस मौसम अच्छा हो रहा था इसलिए घूम रही हूँ। तू बता, तू कैसे आ गया अचानक से? अरे मैं भी यही घूम रहा था, मैंने देखा यार ये तो नेहा ही है। और बता, सब बढ़िया ना? अरे ठीक ही कहा हूँ, वो जो कर्जा पड़ा हुआ है उसे कैसे उतारूं समझ ही नहीं आ रहा। क्यों, तेरा काम वाम ना चल रहा अब? अरे कहाँ काम चल रहा है मेरा, जिस कंपनी में मैं काम करती थी वो कंपनी ही खत्म हो गई। अरे तू टेंशन मत ले, वे मेरे पास है तेरे लिए एक काम। क्या काम है? मेरा एक दोस्त है दीपक नाम का, और वो बहुत रईस है, पैसों वाला है। तू एक काम कर, मैं तुझे उसके घर में नौकरानी बना के भेजता हूँ, और उससे तू जितना पैसा तारना उतना तार। और एक बात बताऊं, वो बहुत बड़ा ठगी है। अच्छा, फिर तो और भी काम आसान हो जाएगा। तो तू एक काम कर, तू कल ही मुझे उससे मिला और फिर आगे की कहानी तो मैं ही शुरू कर दूंगी। अच्छा वैसे पैसे वैसे तो है ना उस पर ठीक ठाक? अरे पैसा तो बहुत है उस पर, बस तू एक काम करिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही हो, और वो अपने आप ही पैसे तुझे दे ही देगा। अच्छा चल ठीक है, तो फिर तो उससे बात कर। मैं उससे आज ही बात कर लूँगा,
लेकिन एक बात याद रखियो, पैसे जब तुझसे कमा लेना सही से तो मेरा भी हिस्सा ध्यान रखियो। याद रहेगा, तेरा हिस्सा भी दे दूंगी, पहले पैसे तो मिल जाने दे। अरे पैसे की तो दिक्कत मत ले वे। मैंने तुझे बताया ना, वो बहुत बड़ा ठरकी है और अय्यास भी है। चल ठीक है, अगर तू कह रहा है तो सच्ची कह रहा होगा। तू कैसे भी करके उससे मुझे मिला। एक बात ध्यान रखियो, मगर तू वहाँ ऐसे कपड़े में मत जाइयो, हाँ हाँ क्योंकि उसकी बीवी भी है वहाँ, और तू नौकरानी वाले कपड़े पहन के जाइयो। चल ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। चल ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। चल ठीक है, कर ले उससे बात। राजेश वैसे बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं नौकरानी बनकर उसके घर चली गई तो खूब सारा माल उससे लूट लूंगी और अपना कर्जा भी उतार दूंगी। अरे दीपक भाई है क्या? अरे राजेश भाई आ गया तुम? हाँ, आ जा बैठ। और सुना क्या हाल है? बस बढ़िया। भाभी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? अरे वो बाजार गई है सामान लेने। और बता क्या काम था आज? अरे मैं नू कह रहा था, क्या रे, एक लड़की है बहुत मजबूर है, उसके पिताजी तो रह गए बीमार और वो काम करने की कह रही है। मैं सोच रहा था अगर जो तू उसे काम दे दे अपने घर में तो कैसा रहेगा? अरे काम यार वैसे हमने तो कभी सोचा नहीं है नौकरानी रखने के लिए। अरे मैं तो नू कह रहा था, अगर जो तू नौकरानी रख लेगा ना तो भाभी को भी आराम मिल जाएगा, और वैसे भी तुझे पैसों की कहाँ कमी है। 5-1 हजार रुपये उसे सैलरी दे दिए तू और भाभी को भी आराम मिल जाएगा। राजेश भाई वह बात आपकी बिल्कुल सही है, पर इस बारे में पहले मुझे तेरी भाभी से पूछना पड़ेगा। अच्छा ये बता लड़की कैसी है वो? और लड़की तो बहुत सुंदर है वो, अच्छा और काम भी बढ़िया करे और संस्कारी भी है, इसलिए कह रहा था। वैसे तो कैसे जाने है उसे? अरे मेरे मोहल्ले में किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करती और उसका वहां से काम हट गया यार, इसलिए वो परेशान। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, तू उसे लड़की को बुला, उससे मिलवा एक बार। तो ये बता फिर कब बुलवाऊं उसे? अभी बुलवा ले। चल ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है राजेश भाई, तुम उसे ले आओ, मैं यहीं हूँ घर पर। ठीक है, मैं लाता हूँ। ठीक है। यार कह तो रहा है कि लड़की सुंदर है, और वैसे भी 4-5 हजार रुपये तो देने, क्या पता अच्छी लड़की और मैं उसे पटा लूँ, मेरी भी ताल सी लग जाए कुछ। वैसे भी मेरी वाइफ तो पूरा दिन घर से बाहर ही रहती है, सही रहेगा। दिव्या को तो मैं पटा ही लूँगा, कम से कम घर में नौकरानी तो रहेगी और अपने भी ताल लगती रहेगी, सही रहेगा। बस राजेश दिव्या के आने से पहले उस नौकरानी को घर पे ले आए, तभी कुछ बात बन सकती है। अरे राजेश क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? अरे जो मैंने तुझे बताया था ना काम के लिए, हाँ वो दीपक नाम का जो लड़का है, इस पे पैसा भी खूब है, वो मान गया काम के लिए। अच्छा क्या कहा तूने ऐसा? मैंने उससे कहा है बहुत खूबसूरत लड़की है और वो तुझे बुला रहा है, और मैंने उससे यो भी झूठ बोला है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसका बाप बीमार रहता है और माँ है नहीं। चल ठीक है, तूने मुझे बता दिया, बहुत अच्छा काम करा। अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से कोई नौकरानी के कपड़े पहन लेती हूँ और चल तुझसे मिलने। हाँ जल्दी चल। यार कहाँ रह गया राजेश, अब तक नहीं आया उसे नौकरानी को लेकर। यार जब से उसने कहा ना कि नौकरानी है यार सुंदर है, अब पता नहीं क्या मतलब मन नहीं लग रहा मेरा। मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है आज। यार बस मेरी बीवी के आने से पहले आ जाए वो। एक काम करता हूँ, उसे फोन करके देखता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे बेल बज गई, आ गया दिखे। यार कभी मेरी वाइफ हो, चल के देखता हूँ। अरे राजेश भाई आओ, अंदर आओ। आ जाओ, बैठो। दीपक भाई यही है वो लड़की जिसकी मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा नमस्ते साहब। नमस्ते। अच्छा ये बताओ आप घर का क्या क्या काम कर लेते हो? साहब मैं तो सारा काम कर लेती हूँ, घर के झाड़ू पोछे से लेके खाना वाना सब बना लेती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं आपके ही पड़ोस में ही काम करती थी। अरे दीपक भाई टेंशन मत लो, लड़की ठीक है, घर का काम कर लेती है, सारा खाना भी अच्छा बनाती है, झाड़ू पोछा सब। नहीं लड़की तो अच्छी है, मैं देख रहा हूँ, वैसे भी तुमने बता ही दिया था इनके बारे में। वैसे एक बात बताओ,
आप मतलब इतने परेशान क्यों थे? वो साहब, मेरे पापा अचानक से बीमार हो गए और माँ खत्म हो गई। एक भाई था, उसकी भी शादी हो गई, वो भी हमें छोड़कर चला गया। मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति से मेरा तलाक हो गया। अब बस मेरे पापा ही है मेरे साथ। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही हैं साहब, इसलिए मैंने ये काम करना शुरू किया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताओ, सैलरी क्या लोगी? साहब, आपके पड़ोस में सैलरी तो मैं 6,000 लेती थी, मगर आप बता दीजिए आप कितना दोगे? कोई बात नहीं, मैं आपको 6,000 रुपये सैलरी ही दूंगा, ठीक है? और आप इसको ना अपना ही घर समझ के काम करना। अच्छा साहब, मैं ये कह रही थी, शाम को काम करके मैं अपने घर जा सकती हूँ ना? हाँ आप अपने घर जा सकते हो। ठीक है साहब। बस ये है कि सुबह जल्दी आना होगा आपको, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना पड़ता है और मेरी वाइफ भी थोड़ा। नहीं नहीं साहब, मैं सुबह 5 बजे आ जाया करूँगी और शाम को 6 बजे चली जाया करूँगी। अच्छा साहब, मुझे काम कब से करना है आपके घर में? आज से लग जाओ। साहब आज तो नहीं, कल सुबह 5 बजे से अगर मैं आ जाऊँ तो? देखो वो तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं तो यही सोच रहा था कि अगर आप आज से काम करना स्टार्ट कर दो तो आज से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अरे नेहा कर लेना काम। वैसे तो तू काम कर रही थी, अब काम आ रहा है तेरे पास तो तू मना कर रही है। चलो ठीक है, अगर इतना ही कह रहे हो आप तो मैं आज से ही काम कर लूंगी। ठीक है ना दीपक, अब ये यही रहेगी, इसका ध्यान रखना। अरे भाई कैसी बात कर रहा है, इसका ध्यान तो मैं सबसे ज्यादा रखूंगा। और नेहा तू भी अपना अच्छे से काम करियो, ठीक। ये नहीं कभी मेरी बेइज्जती करा दे। ना ना। चल ठीक है दीपक, मैं चलता हूँ अब। चल ठीक है भाई, हैं मिलते हैं फिर। ओके ठीक है नेहा, हैं? नमस्ते। ठीक। ठीक है साहब, फिर बताओ मुझे क्या काम करना है, मैं काम कर लेती हूँ। अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो, काम तो मैं समझा दूंगा। पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ साहब बताओ। अरे बैठो तो सही, बैठो, डरो मत, बैठो बैठो बैठो। आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ। नहीं साहब, वो आप इधर से इधर उठकर बैठ गए तो बस। हाँ वो कोई नहीं। हाँ बताओ साहब, घर का क्या काम करना है? खाना बना दूं जाके? अच्छा एक बात बताओ, खाना बनाने के अलावा कुछ और भी काम करते हो? मतलब साहब, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? और आप घर में अकेले रहते हो? मुझे तो वो कह रहे थे कि आपकी बीवी भी रहती है आपके साथ। अरे हाँ वो रहती हो, थोड़ा मार्केट तक गई है सामान लेने। अच्छा। हाँ वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आराम से रहो, तुम्हारा ही अपना ही घर है ये। हाँ और मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम काम तो अच्छी तरीके से करती हो ना? हाँ साहब, काम तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत अच्छा काम करती हूँ मैं। कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी काम की, ऐसा काम करूंगी मैं। अच्छा। अरे दीपक, ये कौन है? नमस्ते मेम साहब। मेम साहब नमस्ते तो ठीक है, ये है कौन? अरे दीदी आओ, बैठो बैठो तो सही, मैं बता रहा हूँ। बैठो बैठो, आप भी बैठो। अरे ये नौकरानी है, वो है ना मेरा दोस्त राजेश, वो लेकर आया है इसको। पर तुम इसके पास क्यों बैठे थे? अगर आपको नौकरानी रखनी थी तो तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेते दीपक। मैं कौन सा 2-4 दिन के लिए बाहर जा रही थी, 1-2 घंटे के लिए जा रही थी, वापस आ गई। ऐसी जल्दी भी क्या थी? अरे दिव्या इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने बताया तो आपको कि राजेश लेकर के आया इसको, और ये बेचारी ना गरीब है, इसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इसके पास यहाँ पे क्यों बैठे थे? अरे तो इतना शक क्यों कर रही हो यार, एक तो बात बताओ, तुम इसके सामने ऐसी बात कर रहे हो मेरे से। एक बात बताओ, मेरे आने पे तुम यहाँ से उठ के वहाँ बैठे हो, पहले भी तो बैठ के यहाँ पे बात कर लेते। अरे तुम मालिकों की तरह बात करो, तुम इसके पास बैठ के क्यों बातें कर रहे थे? अरे भैया मैं इसके पास नहीं बैठा था, मैं पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था, राजेश यहाँ बैठ गया, वो वहाँ पे आके बैठ गई। चलो ठीक है, अब मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेम साहब, मेरा नाम नेहा है। जो ये बोल रहे हैं ये सारी बातें सच है क्या? क्या तुम्हें राजेश यहाँ पे लेके आया? हाँ मेम साहब, मुझे राजेश ही लेकर आए यहाँ पे। वो क्या है ना, मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मैंने उनसे कहा था। अच्छा ये बताओ, घर का सारा काम कर लेती हो ना? हाँ मेम साहब, मैं 2 साल से यही काम करती हूँ, मुझे सारा काम आता है। चलो ठीक है, तुम घर का थोड़ा काम वाम कर लो, और सामने ना किचन है, वहाँ पे जाके थोड़े बर्तन साफ कर लो, बर्तन पड़े हैं, मैं आके तुम्हें और काम बताती हूँ, ठीक है? ठीक है मेम साहब। ठीक है। दीपक एक बात बताओ,
ये लड़की सही तो है ना? अरे हाँ हाँ, लड़की बहुत अच्छी है। आजकल ना ऐसे फ्रॉड मामले होते हैं कि लड़कियां घर में बेचारे बन के घुस जाती हैं और फिर उसी घर में लूटपाट मचा के चली जाती हैं। इसका आईडी प्रूफ जरूर ले लेना आप राजेश से। हाँ वो ले लेंगे, मैं राजेश से बात कर लूंगा और इसकी आईडी वगैरह जो भी है वो ले लूंगा। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा जो दोस्त है ना राजेश, मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। उसकी हरकतें मुझे कुछ समझ में नहीं आती। अब देख लेना जो भी हो, तुमने बात करी है तो तुम ही जानो। बाद में मेरे ऊपर मत डाल देना कि तुमने देखा था, तुमने भी तो देखा था। ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। और अगर राजेश मेरे सामने आ गया तो मैं उससे ही बात कर लूंगी फिर। अरे नहीं दिव्या, राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, बस तुम्हें थोड़ा सा वैसे अजीब सा लगता है उसे। चलो ठीक है, अब मैं उसे जाके थोड़ा काम वाम बता दूं और थोड़ा काम भी बता देती। हाँ चलो ठीक है, तुम ना उससे बोल देना 1 कप चाय बना देगी। ठीक है। बच गए यार, आज तो मेरी बीवी को तो शक ही हो गया था। चलो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी नौकरानी तो अब घर पे ही रहेगी, कभी भी बात कर लूँगा उससे। बस ये है कि मेरी पत्नी को पता ना लग जाए, आराम से देख के बात करनी पड़ेगी। राजेश ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये आदमी है तो पूरा ठरकी। इसके हाथों में ऐसे आने वाली नहीं हूं मैं। खैर छोड़ो, पहले तो मुझे अपना काम करना है, वो काम निपटाऊंगी, उसके बाद इसे देखूंगी। अरे कर लिया तुमने काम? हाँ मैम साहब, वो कुछ बर्तन गंदे पड़े हुए थे तो सोचा पहले इन्हें साफ कर लूं। चलो कोई बात नहीं, इन्हें साफ करने के बाद खाना बनेगा, लेकिन खाना बनने से पहले साहब के लिए अपनी चाय बना देना 1 कप। हाँ मैम साहब, चाय बना देती हूँ पहले। ठीक है, बना दो, मैं फ्रेश हो लूं तब तक। ठीक है। ये भी देखो कैसे आके लेक्चर झाड़ने लगी। कोई बात नहीं, 2-3 दिन का काम है मेरा, फिर मैं इसके हस्बैंड को बिल्कुल सीधा कर दूंगी और अपना काम भी। चाय बनाने रख देती हूँ जल्दी से। अब सब ये लो साहब चाय। अच्छा, तुम्हारी मेम साहब कहाँ? साहब वो तो कमरे में गई हैं, बोल रही हैं कि मैं नहा धो लेती हूँ। अच्छा, यहाँ बैठो। नहीं साहब, मुझे और भी काम है। अरे बैठो तो सही। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी साहब बताओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। साहब आप बहुत अच्छे हो, बहुत नेक इंसान हो आप, तभी तो मेरी मदद करना चाहते हो। अरे मदद को तू छोड़, मदद तो मैं तेरी कर ही दूंगा, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, तू ना मेरी वाइफ से भी ज़्यादा सुंदर है, बस तू मुझे खुश कर दे। और हाँ, ये बात ना अपनी मेम साहब को मत बताना, तुझे जो चाहिए ना मैं तुझे वो ला दूंगा। साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी साहब। अब भी सोच ले और समझ ले, किसी को कुछ भी नहीं पता लगेगा। और वैसे भी क्या पता लग रहा किसी को? अरे जब तू किसी को नहीं बताएगी और मैं भी नहीं बताऊंगा, किसे पता लग रहा? साहब इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी अगर आपकी वाइफ को पता चल गया तो? अरे उसे छोड़, उसे तो मैं कल बाजार भेज दूंगा किसी भी बहाने से। ठीक है साहब, फिर मैं सोच के बताती हूँ आपको, मैं कल तक बताऊंगी। हाँ, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, बता देना। ठीक है साहब, आप चाय पी लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ, कभी मेम साहब आ जाए और खामे खा शक करने लगे। ठीक है, पर अपनी मेम साहब को बताना है, बता रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं क्यों बताऊंगी। ठीक है साहब। हाँ ठीक है, जाओ। अरे वाह राजेश, मौज कर दी यार तूने तो। ये तो बड़ा चेप इंसान है। राजेश बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ठरकी है। आए हुए मुझे 1 दिन नहीं हुआ और ये मुझसे चेप हो गया। खैर छोड़ो, मेरा तो काम हो ही रहा है, बस ये सीधा हो जाए एक बार, फिर मेरा सारा काम हो जाएगा और मैं इन पर दोनों पे लात मार दूंगी।
अच्छा दीपक, मैं ना ये कह रही हूँ, मैं जरा शॉप पे जा रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी ना, जो मैंने सूट वहाँ पे पसंद किया था वो उसके पास अवेलेबल नहीं था, तो वो ये कह रहे थे कि मैम हम कल मंगवा देंगे, तो आज आप मेरे साथ चल लो। भैया आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं कहीं नहीं जा सकता। दीपक, आप मुझे रोज ऐसे ही बोलते हो और आप घर पे ही रहते हो, कहीं नहीं जाते हो। थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ चल लो मार्केट, मैं अकेली जाऊंगी। मैंने बताया तो तुम्हें, एक तो मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी तक मैं नहाया नहीं, धोया नहीं, कुछ नहीं। यार तुम चले जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, समझा करो दिव्या। और वो नौकरानी आई नहीं अभी तक? पता नहीं मुझे तो आई या नहीं आई। अच्छा चलो, वो आएगी ना, उससे अपने लिए नाश्ता बनवा के खा लेना, और काम पड़ा है ऐसे ही वो कर लेगी आके। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, तब तक मैं भी नहा लेता हूँ। अरे यार नौकरानी अब तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। ऐसा तो नहीं कहीं उसे कल की बात मेरी बुरी लग गई हो? ना ना, वो तो कह रही थी कि हाँ ठीक है, आई क्यों नहीं। चलो कोई नहीं, मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद राजेश को फोन करके पूछता हूँ कि वो है कहाँ। क्या पता जब तक आई जाए। मेम साहब, मेम साहब, साहब, मेम साहब। मुझे लगता है आज कोई घर पर ही नहीं है, बाहर का गेट भी खुला हुआ था। मेम साहब। लगता है नौकरानी है, ये अच्छा मौका है, इसको ना अंदर बुला लेता हूँ। साहब मैं हूँ। अच्छा आ गई तुम? हाँ साहब, आप कहाँ हो? अरे मैं बाथरूम में हूँ, नहा रहा था। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा तौलिया दे देना जरा। हाँ साहब, ला रही हूँ मैं। ये लो साहब। साहब, साहब ये क्या कर रहे हो आप? अरे अंदर तो आओ। साहब छोड़ो। अरे सुनो तो, अरे अंदर तो आओ। साहब ये क्या बदतमीजी है, आपने मुझे अंदर क्यों खींचा? अगर मेम साहब आ गई तो? अरे वो यहाँ पे नहीं है, वो चली गई बाजार। अरे जो मैंने तुमसे कल बोला था, क्या सोचा उसके बारे में? हाँ मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद सोचा कि कोई बात नहीं, जो साहब कहेंगे मैं वही करूंगी। अरे इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, मेरे साथ भाग लो। अरे नहीं साहब, ये क्या अरे ये किसकी आवाज आ रही है? मुझे लगता है मेम साहब आ गई। मेम साहब आ गई है। अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, मैं देखता हूँ। अरे दिव्या, तुम यहाँ कैसे, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे जल्दी क्या, वो मैं अपना बिल भूल गई थी ना, वो लेने आई हूँ। लेकिन तुम अभी तक नहाए नहीं हो? नहीं बस मैं नहा ही रहा था। अच्छा चलो ठीक है, तो नहा लो, फिर मेरे साथ ही चल लेना तुम। अरे यार मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम अपना बिल लो और जाओ। दीपक, आज तक तो ऐसे हुआ नहीं कि तुम बाथरूम में और तुमने मेरा हाथ ना खींचा हो बाथरूम में। आज ऐसी क्या बात है जो तुम इतना घबरा रहे हो और मुझे अंदर भी नहीं खींच रहे हो? अरे वो कोई ऐसी बात नहीं, तुम जाओ अपना बिल लो, जाओ, मैं नहा रहा हूँ। वैसे नौकरानी आई नहीं अभी? नौकरानी नहीं, वो नहीं आई अभी। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना दीपक? तुम कैसी बात कर रही हो दिव्या, मैं तुमसे कुछ छुपा सकता हूँ? चलो ठीक है, तुम जल्दी नहा लेना, मैं जा रही हूँ। हाँ 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 हाँ, जाओ आराम से जाना है। चलो साहब, आज तो मेम साहब चली गई, लेकिन अगली बार साहब ध्यान रखना, ऐसी वैसी हरकत मत करना प्लीज। बच गया यार। अरे ये तो उस नौकरानी की चप्पल है, यानी वो इस घर में ही है। दीपक ने मुझसे झूठ बोला। अभी देखती हूँ चल के। अरे तू डर क्यों रही है, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा ना। दीपक, दीपक गेट खोलो। दिव्या तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? नौकरानी इस घर में ही है और मैंने सारे में देख लिया, मुझे कहीं नहीं दिखी। उसकी चप्पल मैंने देखी अभी। अरे मैंने बोला ना वो यहाँ पे नहीं है। दीपक मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है ये? अरे कुछ नहीं चला, मैंने बोला ना, मैं नहा रहा हूँ। मैं दीपक गेट खोलो। नहीं, मुझे शर्म आ रही है यार, मैं गेट नहीं खोल रहा। मुझसे शर्म किस बात की दीपक? बीवी हूँ तुम्हारी। आओ
वो बात सही है आप भाई, अब नहाने दो मुझे। दीपक गेट खोलो, मैं बता रही हूँ बहुत बुरा हो जाएगा वरना तो। दिव्या समझा करो यार, तुम जाओ, तुम लेट हो रही हो। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, कुछ तो बताओ। जब मैं कह रही हूँ नौकरानी इसी घर में है तो इसी घर में है। तो बाहर होगी ना, मैं तो यहाँ नहा रहा हूँ। बाहर नहीं है दीपक, मैंने उसे सब जगह देख लिया और उसकी चप्पल इसी घर के बाहर निकली हुई है। गेट खोलो। अरे दिव्या मेरी तो बात सुन लो। मैंने तो गेट खोलो। मालकिन, मालकिन, तू मेरे पति के साथ में क्या कर रही है? मालकिन मैं तो टावल देने आई थी। टावल देने आई थी या मेरे पति के साथ में गुरछल्ले उड़ाने आई थी तू? मालकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सांप ने मुझे खींचा, सांप से पूछिए। मैं तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के लोगों को फंसाती हो और फिर इनसे पैसा लूटती हो। और तुम क्या 2 दिन की बच्ची हो जो इन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच लिया और तुम अंदर चली गई? तुम्हें अपनी कुछ समझ नहीं है? मेम साहब मेरा यकीन मानो, साहब जी ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींचा था और कल भी इन्होंने मुझसे बात की थी कि तू मुझे खुश कर दे और मैं इसके बदले में तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। दीपक क्या ये सच कह रही है? तुमने सच में इसे ये लालच दिया? अरे मेरी पड़ोसन ठीक कहती थी कि अपने से सुंदर नौकरानी मत रखना वरना वो तेरा पति फंसा लेगी, और आज यही हो रहा है। दिव्या मेरा विश्वास करो, मैं या ये जबरदस्ती आई है मेरे पास। चुप रहो दीपक, साफ साफ नजर आ रहा है मुझे कौन सही है और कौन गलत है। मेरी बात का विश्वास करो दिव्या, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। ये जबरदस्ती आई है अंदर। तुम्हें बाद में देखूंगी। और सुन, तुझे पहले इस घर से बाहर निकाल के फेंकती हूँ मैं। चल निकल यहाँ से। जा रही हूँ मेम साहब। यार मेरी बीवी को सब पता लग गया, अब क्या होगा मेरे साथ? क्या करूं? सोचता हूँ कुछ ना कुछ। निकल मेरे घर से। अरे चल। अरे मेम साहब पहले चप्पल तो पहने दो। निकल यहाँ से। मैम साहब मेरी कोई गलती नहीं है, अपने आदमी को भी सुधारो थोड़ा। उसको तो मैं देख लूंगी, पहले तू निकल यहाँ से। दीपक मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने ये सब किया? अरे थोड़ी शर्म तो कर लेते, नौकरानी थी वो हमारे घर की, क्या किया तुमने ये सब? दिव्या मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैं थोड़ा बहक गया था। अब जोर से मत बोलो प्लीज, क्योंकि मोहल्ले वाले सुनेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। प्लीज दिव्या मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं होगी। अरे गलती तो जब होगी ना जब मैं इस घर में दूसरी नौकरानी रखूंगी। अगर मैं उस दिन होती ना तो ये नौकरानी भी इस घर में ना होती। तुमने उस नौकरानी को इसलिए घर में रखा था ताकि तुम उसके साथ बदतमीजी कर सको। दिव्या मैंने बोला ना, हो गई मुझसे गलती, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलो ठीक है दीपक, ये आपकी पहली और आखिरी गलती थी। अगर इसके बाद मैंने कुछ देखा ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है दिव्या। चलो अब जल्दी नहा के आओ, मेरे साथ बाजार चलो। हे भगवान, कैसी कैसी लड़कियां होती हैं बताओ, नौकरानी बन के घर में आ जाती हैं और फिर हमारे पति पर डोरे डालती हैं। अरे सारी गलती मेरे पति की थोड़ी ना होगी, उसकी भी रही होगी। और सबसे बड़ी गलती तो राजेश की है, मुझे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि समय पे मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना तो अनर्थ हो जाता और वो हमारे घर को लूट के ले जाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है।